हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने होमवर्क दिया था कि आप इस क्वेश्चन को करिएगा लास्ट वीडियो में। मैं इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने पीछे की जो 3 वीडियोस थी थ्योरी की, अगर उनको देखा होगा आपने, जहां पे हमने बहुत डिटेल में ट्रायंगल्स के बारे में, फिर इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स, फिर जो है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का डिफिनीशन, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी की जो क्राइटेरियाज होती हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब चलिए उन्हीं का यूज करना है। क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि एन इक्विलेटर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो साइड ए सी है ना, वो इक्वल है ए डी के। ए बी बाइसेक्ट्स द एंगल ए। अब यहां पे देखिए, ये जो एंगल ए पूरा बन रहा है, मतलब यहां पे एंगल ए बोलने का जो मतलब है, लैंग्वेज समझिएगा। यहां पे जो बोल रहा है एंगल ए मतलब एंगल सी ए, ठीक है ना। अगर ऐसे देखें डी, ये पूरा एंगल सी ए डी, इस एंगल की बात बोला, ये पूरा एंगल ए होगा। इसको ये जो ए बी है ना लाइन, या ऐसे बोले ये जो लाइन ए बी है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब वो दो इक्वल पार्ट्स देखिए, ये ग्रीन ब्लू पोर्शन में आपको मैं दिख रहा होगा, मतलब क्या है वो सी ए बी। तो सी ए बी ये एंगल, और दूसरा एंगल क्या है यहाँ पे डी ए बी, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, जो कि यहाँ पे ब्लू पोर्शन में दिख रहा है। तो ये जो एंगल है ए मतलब सी ए डी, ऐसे देखें इसको दो इक्वल पार्ट्स में ये लाइन ए बी क्या करती है, डिवाइड करती है। उसी को बोल रहा है कि बाइसेक्ट करता है। अब आपको दिखाना क्या है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी ना, ए बी सी ये ट्रायंगल, ऊपर जो येलो है और ये जो ग्रीन है ए बी सी, ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये। तो इसलिए मैंने कलर ऐसा लिया है कि आपको जो दिखाना है, ये येलो वाला ट्रायंगल और ये व्हाइट वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ए बी दोनों में कॉमन साइड है ना। तो अब यहां से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ए बी जो है ये कॉमन है, मतलब इसको मैं आधा येलो कर दिया और हाफ जो है मैं व्हाइट कर दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, मतलब ये कॉमन है। तो चलिए आपको ये दिखाना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी ये वाला और ए बी डी ये, मतलब ऐसे देखें तो येलो और व्हाइट, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं जिनमें कि ये ए बी साइड जो है कॉमन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने बहुत सारे क्राइटेरिया किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, क्वेश्चन को देख के आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्रायंगल में साफ साफ दिख रहा है कि एस ए एस, ये जो क्राइटेरिया थे ना, साइड एंगल साइड, ये क्या था कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल हो, यही था ना। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो यहां पे आता हूं, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल्स क्या ए बी सी एंड ए बी डी, क्या क्या है यहां पे जरा ध्यान दीजिए। पहले से दिया हुआ है कि ये जो साइड ए सी है ना, इस वाले ट्रायंगल का, ए बी सी वाले का, ए सी जो है दिस इज इक्वल टू ए डी। ये मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। तो ये गिवन है, ये गिवन हो गया। मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल ए बी सी का ये साइड ए सी इस ट्रायंगल ए बी डी के साइड ए डी के इक्वल है, ठीक है। यहां पे एक और चीज है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड ए बी क्या है, कॉमन है। तो आप ऐसे लिख दीजिए ए बी इक्वल टू ए बी, आप लिख सकते हैं। और ये ऐसे लिख दीजिए कॉमन साइड ना, या कॉमन आर्म भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, कॉमन साइड। अब अगर ये लगाना है तो इन दोनों साइड, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ए सी और ए बी, तो उससे इंक्लूडेड एंगल ये है ना ए सी बी। और उसी तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं AD, इस वाले ट्रायंगल में AD और AB कॉमन, मतलब ये दोनों साइड्स में ले रहा हूं और यहां पे उनसे इंक्लूडेड एंगल A है। तो यहां पे सीधा सीधा आप लिखेंगे एंगल CAB दिस इज इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है ना। ये हो गया। रीजन अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिंस AB
बाइसेक्ट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाइसेक्ट्स एंगल ए ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कौन सी क्राइटेरिया लगेगा इन दोनों ट्रायंगल्स में। अगर आप देख रहे हैं कि यहां पे ये वाली साइड तो मेरी कॉमन हो गई, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर, ये साइड कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है मतलब इक्वल है। इस ट्रायंगल की AC इसकी AD के इक्वल है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में ABC में AC और AB से जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, एंगल यहाँ पे CAB। और इस ट्रायंगल में AD और AB से इंक्लूडेड एंगल जो है वो क्या है, ऐसे देखें तो DAB या BAD जो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे DAB मैंने लिखा है, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। अब इसको अगर आप चाहें और अच्छे से देखना तो यहां पे थोड़ा सा इन ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेते। आप जैसे देखिए ऐसे ही ट्रायंगल्स बन रहे थे, ये देखिए ऐसे, और जब ये है मेरा A, ये B और ये C, और यहीं पे दूसरा जो ट्रायंगल है वो उसको मैं व्हाइट में जो लिखा था, यहाँ पे भी AB कॉमन था और ऐसा कुछ ट्रायंगल ये बन रहा था, ये D है, ये AB। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये AB दोनों में कॉमन है जो मैं दिखाया, यहाँ पे ये AC जो है इस AD के इक्वल है, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो एंगल इसके है इक्वल है। तो हो क्या रहा है, इस ट्रायंगल में AC AB यहाँ के AD और AB के इक्वल हैं, और इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे भी सेम इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल ये आपस में इक्वल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये प्रूव कर दिया हमने। अब आगे पार्ट पे आते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD, तो यहाँ पे देखिए BC मेरी ये वाली साइड है और BD यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाली साइड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, CPCT। याद करिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट वाले डिफिनीशन से करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे AC अगर इक्वल है AD के, AB इक्वल है इस AB के, तो ऑब्वियस ही बात है BC इक्वल हो जाएगा BD के, है कि नहीं। तो यहाँ पे बस आप लिखेंगे क्या, बाई CPCT। क्या मैंने बोला था, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, जो पूछा था आपसे क्वेश्चन में, BC इज इक्वल टू BD ना, यहां से भी दिख रहा है BC इज इक्वल टू BD, तो यहां पे आप लिख देंगे BC इज इक्वल टू BD। अब ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब देखिए, अगर आपने थ्योरी पोर्शन ढंग से देखा था, कॉन्सेप्ट सब कुछ समझा है, तो इस क्वेश्चन में कहीं से कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी फिगर दिया हो या क्वाड्रिलेटरल दे दिया, बस आपको पकड़ना क्या, पॉइंट आउट क्या करना है यहां पे कि किन दो ट्रायंगल्स को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इसी फिगर में अभी स्टिक करेंगे आप कि अगर दिखाना है तो मेरी जो क्राइटेरियाज थी कॉन्ग्रुएंसी वाली, साइड एंगल साइड, फिर क्या था एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और एक तो राइट एंगल वाला था। तो इनमें से कौन लगा पाऊं, तो अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, यही पे इसी फिगर में है, मैंने अलग अलग बना दिया आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बट इसी में आप देखें कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्वेश्चन में दे दिया ये दोनों इक्वल हैं, AB कॉमन है, मतलब ये दोनों में ये जो साइड कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा, और यहाँ पे इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल CAB है, और यहाँ से इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल जो है आपका वो DAB है, और ये दोनों आपस में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल है, वो भी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट वाला बात कर रहा था। तो बस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया, ये पहचान गए आप, तो फिर ये ज्योमेट्री का खास करके ये जो पोर्शन है लाइन और एंगल्स के बाद का ये जो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी वाला, ये आप बड़े इजीली कर ले जाएंगे। फिर वो पूछेगा हर पार्ट में, आप देखेंगे ना, फिर पूछता है, जैसे ये दे दिया तो ये इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की तीसरी साइड्स हैं। तो CPCT से अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों आपस में इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे नहीं दिया तो इन फ्यूचर यहाँ पे एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है
इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, वो सीपीसीटी से हो जाता है। मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। तो आपको पोस्टमार्टम करना है। एक बार आपने सॉल्यूशन कर लिया तो जितना पूछा है उतने पे नहीं, आप उसके डेप्थ में घुसते जाइए और उसमें सोचिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब सीपीसीटी हो गया तो फिर क्या इसका मीनिंग है। तो जितनी प्रैक्टिस अभी करते जाएंगे आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत आसानी होती जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिटेल में किया। अगर ये क्वेश्चन का सलूशन मेरे ख्याल से बहुत बेसिक था, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, अगर आपके पास पहुंच पाया होगा वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको लगा हो कि मैंने जेन्युइन एफर्ट दिया, कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने का, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अप्रिशिएट करें, हमसे कम्युनिकेट करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे भी देखें, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, यहां पे भी दे दिया, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, यहां पे मैंने लिखा ए डी इक्वल टू बी सी, एंड यहां पे थोड़ा नीचे कर दूं, ये ठीक है अब दिखेगा, एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल, डी ए बी ये पूरा एंगल इज इक्वल टू सी बी ए, सी बी ए इस एंगल के। इस फिगर में पूरा बना हुआ है, ऐसा बुक में भी आपके दिया हुआ था। अब आपको क्या क्या बोल रहा है, प्रूव करिए कि ए बी डी ट्रायंगल जो है बी ए सी ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे ये प्रूव कर देंगे बाकी ये दोनों पार्ट अपने आप प्रूफ हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स को हमें दिखाना है। तो देखिए ए बी डी इस ट्रायंगल की बात करता है, तो इसको आप चाहें तो एक कलर में कर लीजिएगा, मैंने दो मल्टी कलर में किया है। तो ए बी डी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बी ए सी इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो बस ठीक है। तो आपको इस ट्रायंगल, ठीक है, फिर इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो बस दो ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप कौन सी क्राइटेरिया लगाएंगे वो सोचिएगा, मेरे ख्याल से बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे ये दोनों अपने आप बाय सीपीसीटी ये हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर नहीं हो पाता है तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।